चलिए साथियों, सभी का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में, और सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को जो है हमने धन्यवाद दिया, तो इसी क्रम में सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, जिनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न तरीकों से जानते हैं, तो जिस रूप से भी आप उसको मानते हैं उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति हमारे साथ काम करती है और वो हमारा संबल बढ़ाती है, हमको आगे बढ़ाती है। और दूसरा धन्यवाद देते हैं कि उन तमाम गुरुओं को जिन्होंने जो है बचपन से लेकर आज तक हमको आगे बढ़ाने का, सिखाने का और निरंतर अभी भी प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। तो सभी को साथियों धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का अपना एक अलग महत्व होता है। क्योंकि साथियों अभी भी बातचीत चल रही थी कि जो नम्रता है, विनम्रता है, सदाचार है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो चीज फ्री की है कम से कम हम उसको करना शुरू कर दें। देखिए आपके संबंध बहुत अच्छे बनने लगेंगे लोगों से, और हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति जो है आपके साथ रहना चाहेगा, आपका साथ चाहेगा। तो ये जो फ्री की चीजें, अच्छी चीजें हैं, इनको जरूर अपने जीवन में अपनाने का हम लोग साथियों प्रयास करें। इसके बाद कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगी, और मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन जो है करती हैं ये सारी बातें। तो सबसे पहले साथियों एक चीज है कि हम लोग कमाना सीखें। जब हम लोग लोगों को कमाना सीख लेंगे, लोगों को बनाओ, पैसा बनाने के चक्कर में ना रहिए। आप सोचिए कि हमारा रिलेशन कितना मजबूत हो जाए व्यक्ति से। मेरी कही गई बातों को अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके मानना शुरू कर दे, तो कैसी घनिष्ठता होगी आपकी और उस व्यक्ति के बीच में। तो इस व्यवसाय के लिए हमको लोग कमाने हैं साथियों, लेकिन हम करते क्या है कि हम जो है पैसा बनाने की सोचते हैं, रिश्ता बनाना भूल जाते हैं। तो एक दिन ना पैसा रहता है ना रिश्ता रहता है। तो पैसे की तरफ मत भागिए, लोगों से रिलेशन बिल्ड करने की और एक जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे और उसको भी अच्छा लगे कि यार ये मेरी दिल से जो है मुझको मानते हैं, जो मेरे लिए करते हैं। तो हर व्यक्ति साथियों आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा, रहना पसंद करेगा, क्योंकि कुछ चीजों से समझा जा सकता है। साथियों आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पॉपुलेशन पहुंच गई है, बहुत सारे लोग हैं, और हर व्यक्ति जीवन में सपने देख रहा है। वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, और अपने घर परिवार को सारी सुख सुविधा देना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग साथियों हमारे बीच में हैं। तो उन सभी लोगों का ध्यान रखना है हमको, उनके पास जो है हमको जाना है। चलिए मुझे लगता है, चलिए साथियों मैं बिल्कुल, आपने सर स्क्रीन को शेयर किया था सीबी मिश्रा सर ने, तो बिल्कुल सर चीजों को धैर्य पूर्वक सुनिए, और निश्चित रूप से ये सारी चीजें करने का मौका मिलेगा आपको। तो साथियों मैं बता रहा था कि हम लोग जो है व्यक्ति कमाने का प्रयास करें। इसके बाद जो है बहुत सारे लोग होते हैं इस व्यवसाय में आते हैं और बहुत सारी ट्रिक सीखने का प्रयास करते हैं। तो ट्रिक की तरफ ध्यान ना दीजिए, ट्रिक जो है हमको नहीं सीखनी है। चलिए साथियों ये जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, पहले इसको खत्म किया जाता प्रकाश है। सक्सेना सर अपने स्क्रीन को बंद कर लीजिए सर। प्रकाश सक्सेना सर देखिए यहाँ पर माइंड कंट्रोल में रखिए सर, तभी मजा आएगा मीटिंग का। अन्यथा आपके साथ साथ सभी लोग वहाँ से जाते हैं, तो कृपया बस को स्क्रीन शेयर कर लें, वो अपने बातें यहाँ पर सभी लोगों के बीच में रखेंगे। हमें कुछ चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, इससे देखिए सर ध्यान भंग हो जाता है। जब कोई चीज इधर उधर होने लगती है तो माइंड से वो चीज स्लिप होने लगती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों मैं बता रहा था कि जो है ट्रिक, हम लोग बहुत सारी ट्रिक जानना चाहते हैं। ट्रिक का मतलब होता है कि शॉर्टकट। तो हमको शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई ट्रिक नहीं अपनानी है बिजनेस के लिए। सिंपल सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल पर हमको काम करना चाहिए, और प्रिंसिपल ही परमानेंट होता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ट्रिकें लगाते हैं
और ट्रिक लगाने के बाद हो सकता हो 1 महीने 2 महीने बिजनेस हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति सिद्धांतों पर काम नहीं कर रहा है निश्चित रूप से फिर वो जीवन में बहुत बड़ा नहीं कर पाता है। ट्रिक मत लगाइए साथियों, जो वेस्टीज के 7 काम है उसको ईमानदारी से कीजिए, अपने जीवन के लिए कुछ सिद्धांत बनाइए और उन सिद्धांतों पर चलने का प्रयास कीजिए। एक दिन में बहुत बड़ा नहीं होगा, ना आपको नजर आएगा, लेकिन निरंतर जब आप उन सिद्धांतों को धीरे धीरे फॉलो करते रहेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, होता क्या है कि हम लोग जो है फल तो चाहते हैं लेकिन जड़ नहीं चाहते हैं, फ्रूट तो चाहते हैं लेकिन रूट नहीं चाहते हैं। तो साथियों, ये कैसे संभव है कि व्यक्ति फल के विषय में सोच रहा है और जो है जड़ के विषय में ना सोचे? अगर जड़ नहीं होगी तो ऑटोमेटिक फल नहीं होंगे। तो इसीलिए जो है हमको जीवन में कुछ सिद्धांत बनाना है और उन सिद्धांतों पर चलते जाइए। हो सकता है कि आज वो जड़ आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन एक दिन जब उससे फल निकलना शुरू होंगे तो सबको पता चल जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो पाएगी। तो और साथियों, इस बिजनेस में तीसरी बात जो है हमको ध्यान रखनी है कि लोगों को फिक्र करना सीखिए, लोगों की फिक्र कीजिए। तो हम लोग जो है शायद लोगों की फिक्र नहीं करते हैं, हम लोग अपनी बात ज्यादा करते हैं, अपनी अचीवमेंट की बातें ज्यादा करते हैं कि देखिए सर 6 महीने में 1 साल में मैं यहाँ पहुंच गया। तो साथियों, एक चीज को समझना है कि अगर हम बता रहे हैं कि रमेश पुनानी सर आज जो है बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर हैं 1 करोड़ 68 लाख रुपए ले रहे हैं, तो बताइए उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का क्या, वो क्या करे? अंबानी जी आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 100 ऑफिस चला रहे हैं, तो क्या करे वो भाई, बताइए। तो यानी दोस्तों, हमको जो है लोगों की फिक्र करना है, और फिक्र करने का मतलब है कि उनका क्या बेनिफिट होगा, ये बातें हमको करनी है। हम लोग जो है मैं शब्द का इस्तेमाल कम करें या फिर ना करें तो बहुत अच्छा है, और दूसरों के शब्दों का यानी दूसरों के लिए आप शब्द का इस्तेमाल हम करना शुरू करें कि सर आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा, आपकी ये गाड़ी आएगी, आप अंबानी के जैसा यहां से ये एक चीजें कर सकते हैं। तो मैं का प्रयोग खत्म करना है और शब्दों में आप वर्ड का ज्यादा प्रयोग करना है, या फिर अपनी सफलता, हमारी सफलता, यानी बहुत सारे लोगों की बातें करना है, सिर्फ मैं वाले वर्ड को हमको छोड़ते जाना है। तो साथियों, लोग जो है ये नहीं देखते हैं कि आपकी अचीवमेंट क्या है, वो ये हमेशा देखते हैं कि अगर वो आपके साथ लगते हैं तो आप उनका क्या फायदा करा पाएंगे, क्या बेनिफिट करा पाएंगे, इसलिए व्यक्ति आपके साथ आएगा। तो सबसे पहले हमको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है। साथियों, एक चीज और समझना है कि हम लोग अपने लेवल के लिए हमेशा काम करते रहते हैं कि हमारा लेवल ये हो जाए, हम जो है डायरेक्टर हो जाए, सिल्वर हो जाए, गोल्ड हो जाए, क्राउन हो जाए। तो साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति अपने लेवल के लिए या फिर सिर्फ अपने लिए काम करता है तो देखिए बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के लिए काम करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है साथियों, और वो पावर बढ़ जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो गांधी जी के विषय में सभी लोग जानते हैं कि हम ही लोग की तरह एक आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो है शायद काम नहीं किया है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने जिम्मा उठाया कि मैं परिवर्तन करूंगा और अंग्रेजों को बाहर करूंगा सभी के फायदे के लिए। तो देखिए सबकी पावर उनको मिलना शुरू हो गई और वो बहुत पावरफुल हो गए। वैसे ही मदर टेरेसा हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, किसी भी आप ऐसे इंसान को ले लीजिए जिसने देश के लिए या फिर जो है एक विशेष वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम किया है साथियों। तो होता क्या है कि एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। तो हम अगर अपने लिए केवल काम कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन अगर लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं तो आप कभी थकेंगे नहीं, आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद बहुत सारे लोग फील्ड में मिलते हैं और जो है मैं उनसे पूछता हूं कि कितने लोग हैं सर जो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं? तो शायद हर व्यक्ति आज हाथ खड़ा कर देता है कि सर आज ही से दिलाओ, क्या दिक्कत है, मैं तो परेशान हूं कि 1 लाख कहां से मिलेंगे। तो साथियों, 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना इतना आसान नहीं है। आसान है लेकिन सरल नहीं है, या सरल है आसान नहीं है, जो भी आप समझे इस चीज को कि इतना आसान नहीं है। अगर आप बाहर की दुनिया में देखेंगे तो भी 1 लाख रुपए कमाना आसान नहीं है साथियों।
जो लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, कभी आप उनकी दिनचर्या को देखिए, पैसे को मत देखिए कि व्यक्ति जो है कितने बजे निकलता है, क्या काम करता है, कितने लोगों से मिलता है, कितना बैडर्न होता है, कितनी फाइलें होती हैं, कितना रिकॉर्ड होता है, हर चीज को वो मैनेज करता है, कितने डिपार्टमेंट देखता है, तब लाख रुपए मिलते हैं। तो इस चीज को मैं बता दूंगा साथियों, यहाँ पैसा तो नहीं लगेगा, ना कोई आपका बॉस है आपको कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो है हमको ये बात स्वयं से समझनी पड़ेगी कि यहाँ हर कदम पर आपकी परीक्षाएं होंगी, परीक्षा को फेस करना पड़ेगा। तो हर कदम पर हर दिन आपकी परीक्षा होगी, और वही बहुत बड़ा अचीवमेंट ले पाएगा जो हर परीक्षा में पास होता जाएगा। परीक्षाएं कैसी है? आलस वाली हैं, झूठ बोलने की आदत है, बिल ना कराने की आदत है, या फिर जो भी हम लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, जिसको छोड़ना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो ये चीजों को हमको साइड करना है, बहानों को किनारे करना है, और अगर कोई चैलेंज जीवन में आ रहा है तो हमको ये मानना है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, अगर मैं इस परीक्षा से पास हो जाऊंगा तो आगे सब कुछ बहुत अच्छा मेरे साथ होने वाला है। तो ऐसा बस मान के चलिएगा आप लोग, जीवन में देखिएगा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद काम करवाने के लिए साथियों होता क्या है कि सबको पता है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बहुत सारे लोग मिलकर इस काम को करते हैं, अकेले को इसमें बहुत बड़ी जो है महारत नहीं हासिल कर सकता है। तो अगर किसी से साथियों काम करवाना है तो रीजन होना चाहिए कोई ना कोई, अगर रीजन नहीं है तो दुनिया में कोई काम वाम होता नहीं है, और रीजन ही वो पार्ट होते हैं जो आपको जिंदगी में भगाते रहते हैं। अब जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को रखा हुआ है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था कि तुम मुझे जो है खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हो क्या रहा है कि यहाँ भी रीजन है, वो भी कह रहे हैं कि अगर जो है तुम लोग मुझको खून दोगे तो निश्चित रूप से आपको मैं आजादी दिलाऊंगा, यानी देखिए यहाँ पे रीजन बन रहा है। वैसे ही बहुत आपने सुना होगा कि मान लीजिए आपको रेलवे की टिकट लेनी है और लाइन बहुत लंबी है, तो क्या होगा साथियों, हमको भी लाइन में लगकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो है यही बात लोगों से कहना शुरू कर दें कि सर देखिए मेरी जो सिस्टर है वो आगे लाइन में लगी हुई है, बहुत देर हो गई, वो वापस नहीं आई है, तो आप मुझको आगे जाने दीजिए, तो मैं उसको देख सकता हूँ, उससे मिल सकता हूँ, कैसे क्या है। तो भले ही आप सबसे पीछे हो, लेकिन अगर आप रीजन देते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से हो सकता है लोग आपको जो है आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का जो है प्रयास करें, और आपको आगे की तरफ जाने का मौका दे दे। इसके बाद अगला क्या है, तीसरी चीज साथियों हमको समझनी है कि इस व्यवसाय में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कुछ लेने के लिए पहले कुछ देना पड़ेगा। हम लोग हमेशा जो है सिर्फ पाने की उम्मीद में रहते हैं, देने की उम्मीद में नहीं रहते हैं, शायद इसलिए जीवन में बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसको एक सरल चीज से समझा जा सकता है साथियों, कि अगर हमारे अकाउंट में, हमने न्यू अकाउंट खुलवा लिया है बैंक में, अगर हम पैसा डालें ना, तो क्या कभी हम निकाल सकते हैं क्या? तो इस चीज को साथियों समझने की जरूरत है। अगर कोई चीज हम बिल्ड करेंगे तभी वो चीज प्राप्त हमको होगी। तो बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में आते हैं और कहते हैं कि मुझको जो है सिर्फ पाना ही पाना है, सिर्फ लेना ही लेना है, कुछ आने लगे तो मैं काम की शुरुआत करूं। उनका कहना होता है कुछ 3-4 हजार रुपए आने लगे तो मैं कंसिस्टेंसी की शुरुआत करूं, तो मैं फील्ड निकलना शुरू, अभी तो कुछ आता ही नहीं है सर, तो कैसे निकला जाए, बड़ी दिक्कतें हैं। तो साथियों मैं फिर बता दूं कि अगर आप कुछ डाल नहीं रहे हैं तो कुछ निकलने वाला भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों एक और चीज का ध्यान रखना है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब अट्रैक्टिव कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए? सबसे पहले गेटअप, इसके बाद जो है ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कि आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस डायरी पे लिख रहे हैं वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल, आपका चेहरा, आपका कपड़ा, यानी हर एक चीज अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्योंकि पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं साथियों, तो वो जो है प्लान और बहुत फायदा और इन सारी चीजों के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है। हमको ऐसा लगता है कि वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है,
लेकिन उसका 80% ध्यान आप पे रहता है कि आपने बाल कैसे किए हुए हैं, आपकी सेविंग हुई है कि नहीं हुई है। यार मैं बहुत दिन से मिल रहा हूँ लेकिन कोई बंदा आज तक टाई लगाया हुआ नहीं मिला, तो ये टाई लगाकर आए हुए हैं। और बहुत बड़े बड़े मैंने एरिया में बिजनेसमैन दुकानदार को देखा है, वो टाई नहीं लगाते हैं, एक आई कार्ड भी लगाए हुए हैं। यानी कुछ तो दम है, यानी ये जो बता रहे हैं पर्सनालिटी इनकी जबरदस्त है। यानी इनके साथ अगर मैं लगता हूं तो निश्चित रूप से जीवन में मेरे भी आज नहीं तो कल ये पल आएगा। और हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शर्म आती है, टाई लगाने में शर्म आती है। अब हम लोग को नहीं आती है, हम लोग बचपन से स्कूल से ही टाई लगा रहे हैं। हम ना लगाए तो हमको लगता है कि यार आज जीवन से कुछ अलग हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लगाना, तो हमारी हैबिट में था साथियों। तो हैबिट को बदलिए, लगाइए परफ्यूम, लगाइए एकदम से महकता हुआ, अच्छे से बैठिए कि व्यक्ति किसी के पास जाइए तो कहने का मतलब है एक अट्रैक्टिव छवि बननी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये फर्स्ट इंप्रेशन आपको साथियों दोबारा बनाने का कभी मौका नहीं मिलेगा। यही एक मौका है जब हम बना पाते हैं। और इसके बाद साथियों सोशल एक्सेप्टेंस। अब जैसे आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे हैं, ऐश्वर्या राय जी आती हैं, 10 रुपए का साबुन हाथ में लेती हैं और बताती हैं मेरी सुंदरता का राज है लक्स। तो साथियों क्या वो साबुन लगाकर सुंदर हो गई कि पहले से सुंदर थी? यानी जो है हम लोग उनको क्यों कॉपी करते हैं, और उनकी जगह शायद किसी और व्यक्ति को ये एडवर्टीजमेंट करने को दिया जाए तो हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की एडवर्टीजमेंट बातें चलती रहती हैं, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल पर जाकर प्रूफ किया है साथियों। तो सबसे पहले आप जो बातें कहते हैं उसको प्रूफ करना आना चाहिए, उसको आप प्रूफ कीजिए कि जो चीज आप कह रहे हैं ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है हमको प्रूफ करने की जरूरत है हर एक चीज को। और इसके बाद साथियों अगली जो चीज है अथॉरिटी बिल्ड करें। तो अथॉरिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब अथॉरिटी बिल्ड करने का मतलब है कि थर्ड पार्टी अप्रोच। जैसे कई बार होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन दोनों लोग साथ में जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अपने अपलाइन को बताते हैं कि सर ये फला व्यक्ति बहुत बढ़िया है, ये पैसे से ये है, लेकिन ये अगर साथ में आ जाएंगे तो ये बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, ये जो है बहुत बड़ा टर्नओवर दे सकते हैं। यानी हमने साथियों कर क्या दिया कि तारीफ हमें जिसका हमने समय लिया है अपने अपलाइन का, उसको सुपीरियर दिखाना है थर्ड पार्टी के आगे। लेकिन हम लोग कई बार जो है उस व्यक्ति को ज्यादा सुपीरियर दिखा देते हैं अपलाइन से। तो होता क्या है साथियों, अपलाइन को इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो चेक आ रहा है, उसकी जो बिजनेस है वो हो रहा है, वो आपके लिए गया था। अगर आप उसको ज्यादा सुपीरियर दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा। इसके बाद साथियों अगली जो चीज है हमको ध्यान रखना है, पाने से ज्यादा खोने का डर होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग को अपने अंदर से जो है डर को खत्म करना पड़ेगा। तो जब हम डर को खत्म कर पाएंगे तभी जो है चीजों को सही चीजों से कर पाएंगे। लेकिन अगर जो है डर नहीं है तो कोई चीज हो नहीं पाती है। तो पाने से ज्यादा खोने का डर होता है। तो इस चीज का साथियों हमको ध्यान रखना है कि यहाँ खोने के लिए कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग जो है सुनते नहीं, अपने काम में बिजी हैं। चलिए साथियों बहुत बढ़िया। तो ये छोटे छोटे जो है सेशन थे, ये मैंने आपको व्यवहारिक चीजें बताने का प्रयास किया है साथियों, जो हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। इन चीजों की बहुत जरूरत है आज, लेकिन शायद अब ये एक्सपीरियंस जो है साथियों, ये एक्सपीरियंस फील्ड में करने से आए हुए एक्सपीरियंस है। तो धीरे धीरे हमको इन सारी चीजों को अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा। अपनी बातों को जो है लोगों के सामने रखना आना चाहिए, और छोटे छोटे ये परिवर्तन हमको करने पड़ेंगे। तो ये एक सेशन था जो मैंने साथियों आपको बताने का प्रयास किया। तो इसको जीवन में जरूर अपनाइए। केवल यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग छोटी सोच के साथ इस बिजनेस में आते हैं कि जो है 2 महीने में, 6 महीने में, या फिर जो है 1 साल में बहुत बड़ी सफलता को अर्न करना चाहते हैं। तो साथियों ये चीजें अर्न होंगी जरूर,
लेकिन तुरंत नहीं हो सकती है। इसके लिए ये सारे परिवर्तन करने की जरूरत है, बदलाव जो है धीरे धीरे लाने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को साथियों, ये प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है, इसको लिखने का प्रयास कीजिए और एक एक चीज को जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है और निश्चित रूप से जो है समय का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो और मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग मुझसे समझदार हैं और उस बिजनेस को आगे बढ़ चढ़ कर भी रहे हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल।